हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। सब लोगों का बहुत स्वागत है। नए रूल्स के बारे में इस वीडियो में करने वाले हैं बात, जो कि सेबी ने नए 6 रूल्स, टोटल 6 रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे खासकर। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं ट्रेडिंग तो ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाली है। और नए 6 रूल्स में से कितने रूल्स ऑप्शन बायर्स के लिए हैं, कितने ऑप्शन सेलर्स के लिए हैं, राइटर्स के लिए हैं एंड कितने ब्रोकर्स के लिए हैं, सब पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। हर एक स्टेप को, सारे रूल्स को समझिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है ये वीडियो। तो प्लीज आप स्किप मत करिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं अपने रूल्स की प्रेजेंटेशन पे। आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने सारे रूल्स को लिख रखा है। सबसे पहले नंबर 1 रूल कौन सा है? न्यू फ्यूचर एंड ऑप्शन रूल्स बाय सेबी। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला रूल हमारे सामने आ रहा है, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। करेंटली द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs स्टार्टिंग। तो 20 नवंबर से ये इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा। मतलब जो भी 5 से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 15 से 20 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी जो है निफ्टी का जो है, अगर मैं बात करूं, एक लॉट साइज है 25 का और अभी निफ्टी 5 मूव कर रहा है 25 के आसपास। तो उस हिसाब से कुछ होता है कि 25,000 के आसपास अगर हम क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास या 10 लाख के बीच में जो वैल्यू आती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। तो आप इन शॉर्ट समझने की ये कोशिश करिए कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब वैल्यू उसकी इंक्रीज की जा रही है, मीन्स अगर 5 लाख को हम इंक्रीज कर रहे हैं 15 लाख को, तो एक मोटा मोटी एस्टिमेट हमको निकल के आ रहा है कि 3 टाइम्स किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइज को। दिस मीन्स कि लॉट साइज भी उसी हिसाब से इफेक्टिव होगा। मीन्स अगर 25 हमारा निफ्टी का लॉट साइज है तो अगर हम 3 टाइम्स करें तो 75। तो मीन्स निफ्टी का लॉट साइज चेंज होके हो सकता है 25 से 75 तक। दिस क्लियरली शोज कि जो हम पहले 25 क्वांटिटी बाई कर पा रहे थे, मतलब अगर 25 क्वांटिटी हम बाई करते थे, मान लीजिए 100 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे, प्रीमियम प्राइस पे, तो 2500 में हमें एक लॉट मिल जा रहा था। और बट अब जब वो 75 का हो जाएगा तो हमें 25 की जगह 7500 चाहिए होगा। इसका पर्सपेक्टिव ये है, एम ये है कि सेबी को लगता है कि अब 2500 वाले निकल जाएंगे और मींस छोटे कम पैसे वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बाहर करें मार्केट से और फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर करें। ये उनका मेन टारगेट है। बट इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? आपको लगता है कि जो 2500 का एक सिंगल लॉट ले रहा था, क्या वो 7500 का सिंगल लॉट नहीं ले पाएगा? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ये प्रॉब्लम आ सकती है इंक्रीज ऑफ लॉट साइज से, कि क्या लोग जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कम होंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको एक आइडिया लग गया रूल नंबर 1 क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट रूल जो हमारे सामने आ रहा है, तो फिर लॉट साइज देख लेते हैं किस हिसाब से क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। निफ्टी का जो 25 है वो 60 के आसपास हो सकता है, 60-70 के आसपास। बैंक निफ्टी का 15 से 30 के आसपास हो सकता है। राउंड ऑफ करके लोग कर रहे हैं, या तो 30 या फिर 45, मीन्स अगर राउंड फिगर 0 के नंबर में रहता है तो कुछ इस हिसाब से। फिर निफ्टी का 25 से 65 के आसपास, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 से 20। तो ये एक्सपेक्टेड जो है लॉट साइज जो होंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप एक लोग चाहें तो एक नजर मार सकते हैं हर एक इंडेक्स की। ये एक एक्सपेक्टेड है, बाकी 60 का 65 हो सकता है, 70 हो सकता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल नंबर 2 कौन सा है? लेट्स हियर इट। नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डे। इसका क्या कहने का मतलब है हम समझते हैं पहले। ट्रेडर्स टिपिकली होल्ड पोजीशंस अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज नोन एज कैलेंडर स्प्रेड्स। दिस प्रोवाइड्स मार्जिन बेनिफिट्स एंड रिड्यूसेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप लोगों ने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि जब हम सेलिंग करते हैं, जो सेलर होता है उसको एक लॉट सेल करने में 1 लाख के आसपास का कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन इसको हेजिंग करके कई सारे लोग उस मार्जिन को कम कर लेते थे। मींस हम जब एक दूर की एक्सपायरी सेल कर रहे होते हैं तो अगर हम एक दूर की एक्सपायरी बाई कर ले तो जो हमारा 1 लाख का मार्जिन सेलिंग में लग रहा होता है वो हमारा 50,000 के आसपास आ जाता था। तो ये एक ट्रिक है जो बहुत सारे लोग अपनाते थे। सेलर्स जितने थे कि हमें कम पैसा जो है मार्जिन लगे, तो वो मार्केट ने बोला है कि ऐसा अब करना पॉसिबल नहीं होगा।
अगर 1 लाख का एक मार्जिन चाहिए हमें 1 लॉट सेल करने के लिए तो 1 लाख ही चाहिए। आप ये टेक्निक यूज करके या ट्रिक कह लें या हेजिंग कह के आप उसको कम नहीं कर सकते। सो आई होप दिस यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, तो ये खासकर सेलर्स के लिए था, जो राइटर्स थे उनके लिए खासकर ये रूल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, बीच में खबर आ भी गई है कि अभी आप देखते हैं कि हर 4 इंडिसेस की आपका मंडे को मिड कैप निफ्टी हो रहा है एक्सपायर, वीकली एक्सपायरी मींस हर वीक जो एक्सपायरीज हो रही हैं उसमें मंडे को मिड कैप निफ्टी हो रहा है, ट्यूसडे को आपको फिन निफ्टी हो रहा है, वेंसडे को आपको बैंक निफ्टी हो रहा है, थर्सडे को आपको जो दिखाई दे रहा है निफ्टी का हो रहा है। इस तरीके से अब वीक में सिर्फ एक ही एक्सपायरी होगी। ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है कि सिर्फ निफ्टी की अब वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी सबकी वीकली एक्सपायरीज खत्म हो जाएंगी और वो नवंबर, कुछ शायद 20 नवंबर कुछ करके डेट है। डेट कौन सी है हम सारे सबसे लास्ट स्लाइड में हमने सारी डेट्स लिख रखी हैं कि कौन सा रूल कब अप्लाई होगा, उसमें हम देख लेंगे। तो आई होप ये आपको एक चीज समझ में आ गई कि वीकली एक्सपायरीज निफ्टी को छोड़ के बाकी सबकी खत्म होने के चांसेस हैं और सिर्फ वीकली एक्सपायरी निफ्टी की रहेगी, बाकी सबकी वीकली एक्सपायरीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक्सपायरीज के दिन आप देख रहे हो हर दिन एक्सपायरी होती थी, जिसकी वजह से अगेन टारगेट क्या है, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है सेलर्स के चंगुल में या बड़े इन्वेस्टर्स के चंगुल में या एफआईआईस की डीआईएस में रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा खा जाते हैं एक्सपायरीज में डिके की वजह से। उन चीजों को कम करने के लिए शायद ये एक स्टेप हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। हालांकि बहुत सारे लोग एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे स्टार्टिंग नवंबर 20th 2024 एन एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ऑफ 2% विल बी अप्लाइड टू शॉर्ट पोजीशंस ऑन द एक्सपायरी डे टू कवर पोटेंशियल रिस्क ड्यू टू इंक्रीज वॉलेटिलिटी। धीरे धीरे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो आप जो हम बात कर रहे थे कि सेलर्स को जो 1 लॉट सेल करने के लिए 1 लाख के आसपास का एक एस्टिमेटेड प्राइस ब्रोकर के पास मार्जिन की तरह रखना पड़ता था, उसके में अब शायद 2% और इंक्रीज करेंगे। सो थोड़ा सा और सेफ्टी करने के लिए कि पैसा जो है बचा के रखने के लिए ब्रोकर के पास, सो मार्जिन जो है शायद 2% से मार्जिन बढ़ेगी जो सेलर्स है। ये भी अगेन सेलर्स के लिए एक नया रूल है। तो फिफ्थ वाला है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम व्हाइल बाइंग ऑप्शंस टू इंश्योर देयर इज नो एडिशनल लेवरेज प्रोवाइडेड। सेबी हैज मैंडेटेड दैट एन ऑप्शन बायर नाउ नीड्स टू पे द एंटायर ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट। इस रूल के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, कई सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। बहुत पहले आप जैसे जानते हैं कि जैसे हम अगर मैं बात करूं इंट्राडे में, जब हम इंट्राडे में किसी स्टॉक को बाई करते हैं ट्रेड के लिए, आपको अगर आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। जब हम कभी स्टॉक, अभी मैं एक स्टॉक का एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझिए पहले थोड़ा सा। जब कभी हम एक स्टॉक लेते थे, जैसे अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स का स्टॉक हमारे पास अभी 1000 रुपीज का है, तो अगर हम इसको नॉर्मल डिलीवरी में बाई करते हैं, मतलब सीएनसी में बाई करते हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो ये हमें एक शेयर जो है 1000 रुपए का ही मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको इंट्राडे में बाई करते हैं तो मींस एमआईएस में बाई करते हैं, तो ये हमें इस पे मार्जिन मिल जाती है, ब्रोकर दे देता है, तो ये हमें शेयर 200 के आसपास तक मिल जाएगा। क्योंकि आज ही हम सेल करने, उससे होता क्या है कि आप जो 1000 में एक शेयर बाई कर रहे हैं, यहां आप 1000 के बजट में 5 शेयर्स बाई कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकर जो है आपको मार्जिन दे रहा है, कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी बाई करके फिर उसी हिसाब से लॉस भी करेंगे आप, उसी हिसाब से प्रॉफिट भी करेंगे। सो दिस वाज एन लेवरेज जिसे बोलते हैं। तो ये जो शेयर्स में लेवरेज है, ये अभी तक कुछ ब्रोकर्स शायद थे जो ऑप्शंस में भी दे रहे थे। अब मतलब आप जैसे आप जीरोधा में कर रहे होंगे तो वहां तो ये सब चीजें नहीं देखने को मिल रही है, बट कुछ ब्रोकर्स हैं जो शायद कर रहे होंगे, तो उसको टोटली जो है बैन करने के लिए बोला है कि आप अगर कोई मार्जिन नहीं मिलेगी ऑप्शंस में। और मतलब ये कोई खास वैसा अपडेट है नहीं, हमने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है, क्योंकि हमारे जो ब्रोकर्स हैं, आप बात कर लीजिए जीरोधा, एंजल वन, ये तो कोई मार्जिन देते नहीं वैसे भी ऑप्शंस में। सो ये तो ठीक है, एक अपडेट था ना। लास्ट इज इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। क्या है कि हर ब्रोकर के पास एक लिमिट होती है कि कितना ओपन इंटरेस्ट किसी भी प्रीमियम का जा सकता है। जो हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये हमारा ऑप्शन चेन है, और जैसे कि ये मान लीजिए 25,000 की अगर हम देखें, तो ओपन इंटरेस्ट 2,31,000 के आसपास, लगभग इतने कुछ क्वांटिटी के आसपास लोग
जो हैं राइटर्स, कॉल राइटर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, तो ये हर एक ब्रोकर को एक लिमिट दी जाती है कि आपकी लिमिट है, आपकी लेवरेज है, इतना ज्यादा आप जो है वैल्यू ऊपर एक्सीड नहीं कर सकते। हर एक ब्रोकर को उसके हिसाब से कुछ लिमिट्स दी गई हैं, बट इन लिमिट्स का क्योंकि जितना कम होगा उतना यूजर एक्टिवेट होगा। अब जिस ब्रोकर के पास ज्यादा यूजर होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनके ऑर्डर्स और ज्यादा बढ़ेंगे और जो लिमिट होगी वो बढ़ेगी। तो कुछ जो है ब्रोकर्स जो हैं इन लिमिट्स को बीच बीच में एक्सटेंड भी कर देते थे यूजर को बुलाने के लिए या एज एन लुभाने के लिए। तो वो चीजें क्या है, वो चीजें जो है आपको मॉनिटरिंग जो है सेबी क्या करती थी, डे एंड के बाद करती थी। अब दिन तो पूरा चला गया, बीच में लिमिट्स बढ़ाई गई या कम करी गई, उसके बाद तो उस पर एप्लीकेशन करना कोई खास बड़ी बात है नहीं। तो अभी अब बोला है कि इंट्राडे की मॉनिटरिंग जो है पोजीशन लिमिट्स है उनके इंट्राडे जो मॉनिटरिंग होगी वो बीच बीच में भी की जाएगी। ट्रेडिंग डे के बीच बीच में 3 से 4 बार की जा सकती है। तो अगर कोई ऐसे लिमिट्स एक्सटीड कर रहे हैं तो वो लोग सतर्क रहें। तो ये खासकर ब्रोकर्स के लिए है। और तो अगर आप हम बात करें कि सबसे पहला रूल था हमारा इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, दिस वाज द मोस्ट डिस्कस्ड, मतलब ज्यादा वैल्यूएबल हमारे लिए है। ऑप्शन बायर के लिए कौन कौन से रूल हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा और उनसे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डे, अगेन दिस वाज फॉर द सेलर्स। पहला वाला बायर्स के लिए था। लिमिट वीकली एक्सपायरी, अगेन फॉर बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए है। वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ निफ्टी के रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे वीकली। सो और फोर्थ हमारा था एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे 2%, और हमें मार्जिन जो है अपना सेव करके रखना पड़ेगा ब्रोकर के पास, ये भी अगेन सेलर के लिए। फिफ्थ अपफ्रंट कलेक्शन प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस, ये कोई खास इतना है नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी काफी हद तक बंद हो चुका है, अब कंप्लीटली बंद हो जाएगा कि हमें पूरा कोई मार्जिन नहीं मिलेगी ऑप्शन बाइंग में जिस तरीके से स्टॉक्स में हमें इंट्राडे में मिलती है। और सिक्स था इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, तो ये ब्रोकरेज के लिए है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कौन सा रूल है जो आपको लग रहा है कि गलत है, कौन सा रूल है आपको लग रहा है कि सही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। एज एन रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए, बड़े ट्रेडर्स के लिए, FIIs के, DIs के लिए क्या फर्क पड़ने वाला है, किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, नीचे कमेंट करके बताइए। सबसे आप देखते हैं वो डेट्स कि कौन सा रूल किस डेट से एप्लीकेबल होने वाला है। तो सबसे लास्ट स्लाइड पे हम चलते हैं अपने, जहां पे वो रूल्स हमने लिखे हुए हैं। तो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 20th November 2024. Limit weekly expiry contracts will also be effective from 20th November. एंड एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे जो हमें देनी पड़ेंगे भी 20th नवंबर से। नो कैलेंडर स्प्लिट बेनिफिट्स ऑफ एक्सपायरी डे 1st of Feb 2025 एंड अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग 1st Feb से बिल्कुल टोटली मतलब मार्जिन खत्म हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में, अगर कोई ब्रोकर दे रहा होगा। वैसे तो फिलहाल ज्यादातर ब्रोकर्स कोई नहीं देते हैं, बट अगर कोई दे रहे हो तो वो भी और फ्लो बंद। इंटरडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस 1st of April 2025 मींस ऑलमोस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो आई होप ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कोई रूल ऐसा है जो पर्टिकुलरली समझ में नहीं आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा से किसी एक डिटेल्ड वीडियो में, अगर आप चाह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रूल पे अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए तो वो भी बता दीजिएगा। रूल नंबर 1 2 3 करके जो भी आपको लगे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझाई होंगी। दीज वर द ऑल न्यू फ्यूचर एंड ऑप्शंस रूल्स बाय सेबी फॉर एंड टू बी इफेक्टिव डेट्स मैंने आप सब लोगों को बता दी हैं। एंड अगर आप चाहें तो जिसको भी स्ट्रैटेजीज वगैरह डाउनलोड करनी हो तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं optionsfortomorrow.com पे, और यहाँ से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर अभी भी चल ही रहा है। या फिर कॉम्बो कोर्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉम्बो कोर्स। बाकी वेबसाइट्स में चेंज कुछ किए गए हैं, सभी लोगों को एक अपडेट, लोगो भी चेंज किया है। तो अगर टेलीग्राम में कोई नया लोगो देख रहा है या फिर यूट्यूब पर नया लोगो देख रहा है तो घबराएं नहीं। यस, लोगो हैज बीन चेंज्ड, नाउ वी आर वेलकम्ड विद अ न्यू लोगो, दैट्स ऑप्शंस फॉर टुमारो OFT विद बियर एंड बुल का सिंबल के साथ। सो आई होप किसको किसको नया लोगो पसंद आया प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना। एंड वेबसाइट पे भी कुछ चेंजेस चल रहे हैं, बट आप डाउनलोडिंग एंड ऑल सारी प्रोसीजर आपके लिए फिजिबली ओके है। एंड व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी चालू हो चुका है, सो अब कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं जिसका नंबर है 7011292963। बाकी
नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, फ्री टेलीग्राम चैनल। कोई पेड चैनल मेरा नहीं है, फ्रॉड से बचें, टिप्स मैं कभी देता नहीं हूं, ना ही हमारा ऐसा कोई चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।